आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक संकट बन चुका है। ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बड़े पैमाने पर टकराव का, जिसे कुछ लोग ईरान वॉर कह रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप ने हमला कर खुद को मुश्किल में डाल लिया है? क्या ये सीधे थर्ड वर्ल्ड वॉर का संकेत है? क्या संघर्ष खत्म होने की बजाय और फैल रहा है? इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे ये युद्ध कैसे शुरू हुआ, ट्रंप की रणनीति क्या है, ईरान ने क्या जवाब दिया, दुनिया कैसे प्रतिक्रिया दे रही है, भारत व पूरी दुनिया पर असर क्या होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ? हाल के दिनों में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया, जिसे संयुक्त रूप से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा गया। इस हमले का लक्ष्य ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकना, ईरान के परमाणु हथियार हासिल करने की क्षमता को रोकना, ईरानी सैन्य ढांचे को कमजोर करना। इन हमलों में अमेरिकी और इजरायली सेनाओं ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों, मिसाइल सिस्टम, कमांड और कंट्रोल ढांचे पर हवाई हमले किए। ट्रंप प्रशासन ने इसे अत्यधिक लक्षित एवं सीमित कार्रवाई बताया, लेकिन ईरानी नेतृत्व पर भारी दबाव डालने का भी दावा किया गया। ट्रंप का बयान, ये युद्ध 4 से 5 हफ्ते तक चल सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि ईरान के खिलाफ युद्ध 4 से 5 हफ्तों तक चल सकता है और आवश्यकता पड़ने पर और अधिक समय भी ले सकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध का लक्ष्य ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को खत्म करना है, लेकिन इसमें कड़े परिणाम भी शामिल हों। ट्रंप ने इसके साथ ये भी कहा कि अमेरिका इस संघर्ष के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे वो छोटा हो या लंबा। ईरान की प्रतिक्रिया, कोई समझौता नहीं, कोई वार्ता नहीं। ईरानी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे। अली अरज़गची, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल प्रमुख, ने कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा और देश अपने आत्मरक्षा के अधिकार की रक्षा करेगा। ट्रंप की चुनौती, कितना बड़ा संघर्ष। ट्रंप प्रशासन का रुख यही रहा कि ईरान के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए सैन्य कार्रवाई अनिवार्य है, लेकिन मतदाता और कांग्रेस के अंदर भी इसका समर्थन सीमित है। कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार लगभग 43% अमेरिकी नागरिक ईरान पर हमलों को गलत मानते हैं। हम देख सकते हैं कि अमेरिका के भीतर भी ये एक विवादित निर्णय रहा है, जिससे ट्रंप की नेतृत्व शैली पर सवाल उठ रहे हैं। ईरानी काउंटर अटैक और मिडिल ईस्ट में तनाव, ईरान ने भी जवाबी प्रतिक्रिया दी है। मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स, अरब देशों में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया, कई क्षेत्रों में हमलावर कार्रवाई हुई। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने कई इलाकों में मिशन और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने अमेरिकी दूतावासों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए अमेरिकी एम्बेसी सलमानिया पर ईरानी ड्रोन हमले की घटना। इस युद्ध में कितनी जानें गईं? संरक्षण सूत्रों के अनुसार अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका के लगभग 6 सैनिकों की मौत हो चुकी है। दूसरी ओर ईरान के हजारों नागरिक और सैनिकों की मौत की खबरें आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े अभी जारी हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि यह संघर्ष अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खून खराबा वाला मिडिल ईस्ट संघर्ष बन चुका है। इजराइल और क्षेत्रीय भागीदारी, ये युद्ध केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं है। इजराइल भी इसमें प्रमुख भूमिका निभा रहा है। इजरायली सेना ने बहरीन, लेबनान और इजराइल के आसपास हिंसक कार्रवाइयों के साथ हिजबुल्लाह और अन्य समूहों को टारगेट किया है। दुनिया की चिंता, विश्व भर के देश इस संघर्ष से चिंतित हैं, क्योंकि तेल की कीमतों में उछाल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर, अन्य देशों में हिंसा का फैलना, अलायंस ऑफ कंट्रीज का विभाजन। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने युद्ध समाप्ति की अपील की है। ट्रंप की रणनीति सही या गलत? विश्लेषकों के मुताबिक ट्रंप ने जो निर्णय लिया उसके पीछे कई कारण हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा, परमाणु खतरे को रोकना, क्षेत्रीय संतुलन, वोटर बेस को संतुष्ट करना। लेकिन इसके साथ कई सवाल हैं। क्या सैन्य कार्रवाई समाधान हो सकती है? क्या इससे युद्ध और फैल सकता है? क्या कूटनीति अब भी एक विकल्प है? इन सवालों पर राजनीतिक विश्लेषक, सेना के जनरल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट राय दे रहे हैं, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं है। अंतिम विश्लेषण, ट्रंप फंस तो गए? ट्रंप का कहना है कि युद्ध वॉकआउट विकल्प के साथ शुरू किया गया था, लेकिन कई विशेषज्ञ मानते हैं कि युद्ध अब नियंत्रण से बाहर निकलता जा रहा है। अमेरिका का उद्देश्य स्पष्ट था, ईरानी मिसाइल और परमाणु क्षमताओं को रोकना, लेकिन इसका प्रभाव इतना व्यापक हो गया है
कि अब ये केवल एक सैन्य अभियान नहीं रहा। दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष फैल रहा है, साझेदार देशों में मतभेद बढ़े हैं और कई विश्लेषक इसे वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़े जोखिमों में से एक मान रहे हैं। दोस्तों, ईरान पर ट्रंप के हमले ने दुनिया को एक नए युग की ओर धकेल दिया है। एक ऐसा युग जहां खतरे, तनाव और युद्ध की परिभाषाएं बदल रही हैं। क्या ट्रंप ने खुद को फंसा लिया है? क्या यह संघर्ष जल्दी खत्म होगा या दुनिया और अधिक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अरविंद _KR सटेरा।